गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को लेसन 3 स्टार्ट करने हैं। और जो लेसन 3 चैप्टर है आपका डीप वाटर, और राइटर विलियम डगलस लिखा हुआ है। देखिए, दो नाम हमारे सामने आते हैं, एक विलियम सी डगलस और एक विलियम डगलस, और इनका लास्ट में लिखा विलियम ओ डगलस। ठीक है, और दोनों चूंकि अमेरिकन राइटर हैं। अब दोनों एक हैं या अलग अलग, इसको आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। लेकिन हमको लगता है कि एक ही हैं, चूँकि वो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, और मतलब जो फेडरल कोर्ट है वहाँ की, और यह भी उसी जगह पर रहे हैं। लेकिन दोनों का क्लियरेंस हम आप लोगों को आगे बताएंगे कि दोनों राइटर एक ही हैं। चूँकि विलियम सी डगलस जो है ए गर्ल विथ बास्केट चैप्टर लिखे थे, ये आप लोगों की पिछली जो पुराने सिलेबस की किताब थी उसमें चलता था। लेकिन यहाँ पर हम डीप वाटर लिखा गया है, डीप वाटर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं हम लोग, और यहाँ पर राइटर के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। अबाउट द आथर लिखा हुआ है। चूँकि अब ज़्यादा राइटर के बारे में तो आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एग्जामिनेशन से आप लोगों को दो ही टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला, दो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक लॉन्ग आंसर। आपके बोर्ड पैटर्न का भी यही टर्म है। तो हम देखते हैं विलियम डगलस जो है 1898 टू 1980, ठीक है, में इनका जो है मतलब लाइफ स्केच है यहाँ तक इनका। वाज बॉर्न इन मेन, ठीक है, मैनचेस्टर। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद बैचलर्स ऑफ आर्ट इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंट 2 years टीचिंग, ठीक है, हाई स्कूल इन याकिमा। मतलब इन्होंने 2 साल तक शिक्षण का भी कार्य किया, मतलब एज ए स्टूडेंट। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परपज अ लीगल कैरियर। मतलब ये थक गए पढ़ाने से, तो इसलिए उन्होंने निर्णय कर लिया वो अब कौन सा काम करेंगे, अपना जो कैरियर है वो लीगल के रूप में चुनेंगे। मतलब कि विधि क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएंगे। तो यहाँ कैरियर की स्पेलिंग CARER, और एक IER होता है। दोनों की स्पेलिंग लर्न करिएगा। एक मतलब होता है जो बोझा ढोने वाला, और एक कैरियर का मतलब होता है जो आपका कैरियर। ठीक है। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनसे मिलते हैं, एट एल, एंड बिकम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, और उनके सलाहकार भी बन जाते हैं, उनके मित्र भी बन जाते हैं। डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट, व्यक्तिगत अधिकार के एक मतलब जैसे कहा अग्रणी क्षेत्र के वकील थे। ही रिटायर्ड इन 1975, 1975 में रिटायर होते हैं, विथ अ टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। मतलब एक लंबा इतिहास इनका रहा, किसके, विधि के क्षेत्र में, कोर्ट में। द फॉलोइंग एक्सपर्ट इज टेकन, नहीं, एक्सपर्ट लिखा ना, एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, इज टेकन फ्रॉम ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। ठीक है, बाई इन अ, नहीं, विलियम ओ डगलस, बाय विलियम ओ डगलस। विलियम ओ डगलस की जो रचना है ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, उसी से यह मतलब जो आपका लिखा गया मतलब एक्सट्रैक्ट है वो लिया गया है। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रोन्ड इन अ स्विमिंग पूल। लिखते हैं, बताते हैं कि विलियम डगलस एक बॉय के रूप में जब पूरी तरह से मतलब क्या है, डूबने वाले थे, व्हाट इज हिज फीलिंग, उनका एक्सपीरियंस क्या था, और किस तरीके से वो बाहर आए। ठीक है, इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट द फियर ऑफ वाटर, वो पानी के भय के बारे में बात करते हैं, एंड देयर फोर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट,
और किस तरीके से, किस प्रकार वह अंतिम रूप से उस पर जीत अर्जित करते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेक्शंस इज यूज्ड टू सपोर्ट्स हिज डिस्कशन ऑफ फियर। मतलब जो उनके जीवनी में लिखा गया आत्मकथा जिसको कह सकते हैं, उसमें वह किस तरीके से भय पर अपने सपोर्ट में डिस्कशन करते हैं, मतलब अपना तर्क रखते हैं, इसके बारे में दिया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा विलियम डगलस को जान लीजिएगा और इसके बारे में पढ़िए। अब देखिए अबाउट द लेसन लिखा गया है, क्या इसके बारे में है। इन दिस स्टोरी डगलस टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर and how he finally overcomes it with strong willpower, courage, ठीक है, hard work and firm determination. Once he took courage, the fear vanished. That shows most of our fears are baseless. ठीक है, fear creates truth. Where there is a will, there is a way. अब यहां समझ लीजिए, इस कहानी में डगलस बात करते हैं भय के बारे में, किसके, पानी के, एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम्स, किस तरीके से वो अंत में बाहर आते हैं, किसके साथ, इट विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर, मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, करेज साहस, हार्ड वर्क कठिन मेहनत, एंड फर्म डिटर्मिनेशन और दृढ़ संकल्पता कह सकते हैं। वंस ही टुक करेज, एक बार जब वो साहस लेते हैं, द फियर वेनिस्ड, तो जो भय होता है वो क्या होता है, लुप्त हो जाता है। वेनिस मतलब लुप्त होना होता है। दैट शोज मोस्ट ऑफ आवर फियर्स आर बेसलेस, यह बताता है कि मैक्सिमम जो हमारा भय होता है उसका कोई आधार नहीं होता, बेसलेस होता है। फियर क्रिएट्स डेंजर्स वेयर देयर इज नन, जो भय है वो खतरा क्रिएट करता है जबकि यहाँ कोई ऐसा कुछ चीज है ही नहीं है। द राइटर्स एक्सपीरियंस फर्दर कन्फर्म, अंत में वो जो बताती है क्या, द प्रोवर्बियल ट्रुथ, प्रोवर्बियल मतलब जो सार्वभौम ट्रुथ है, सच्चाई है। वेयर देयर इज विल देयर इज वे, मतलब जहाँ इच्छा शक्ति है वहाँ पर क्या है, रास्ता है, वहाँ पर जीत है। तो यहाँ पर जो हमारे सेंस में आता है, हम समझते हैं जो इसमें लिखा, जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जब व्यक्ति अकेले होता है, ठीक है, वो कहा कि कल्पना के समुद्र में डूब रहा होता है, गोते लगा रहा होता है, पूरी तरह से डिप्रेस अवस्था में होता है, उसको लगता है कि ये जो संसार है ये अथाह सागर है, इससे पार पाना क्या है, मुश्किल है, ठीक है, लेट अस बी सुसाइड, तो हमें क्या कर लेना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए, ठीक है। बट नो, लेकिन नहीं। आप लोगों को मिल्टन पता होगा, जॉन मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस में लिखा है, ठीक है, कि भगवान क्या है, भगवान की सेवा दो रूपों में हो सकती, दोनों रूपों में होती है। फर्स्ट, हम उसके कार्य, दिए गए कार्य को कर रहे हैं। दूसरा, मान लीजिए हम कर नहीं पा रहे हैं, भगवान ने हमको कार्य देने का टैलेंट दिया लेकिन हम उसके सेवा नहीं कर पा रहे हैं, बट हम वेटिंग में, हम उसके प्रतीक्षा कर रहे हैं। हो सकता है हम उसके द्वारा दिए गए दंड का ही मतलब भुगत रहे हों, लेकिन उसके द्वारा दिए गए दंड को अगर हम भुगत रहे हैं मतलब पेशेंस से, तो वो भी उसकी क्या होती है, अच्छी सर्विस होती है, अच्छी सेवा होती है। चलिए ठीक है, हम मिल्टन के बारे में कहते हैं, मिल्टन क्लासिसिज्म का था, मतलब उसकी आस्था ग्रेट थी किसमें, गॉड में, किसी तरीके से रिलीजन का विरोध नहीं करना चाहता था, धर्म का विरोध नहीं करना चाहता था। बट आप सोचिए, थोड़ा सा अपने को कंसाइज करिए कि कभी कभी जब आप डिप्रेशन में होते हैं, आपको कोई वे नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता, बट अगर आपकी सर्वाइव करने की इच्छा है, जीने की इच्छा है, इच्छा शक्ति है, तो आप क्या करते हैं, आपको उसी अंधेरे में जब आप लगेगा पूरी तरीके से आप, मतलब क्या है, अब आपका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उसी में से एक मतलब आशा की पुंज दिखाई देगी
और वही आशा की पुंज आपके जीवन को क्या कर देगी, परिवर्तित कर देगी, और आपका पूरा लाइफ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें कभी हारना नहीं चाहिए, बल्कि संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ, मतलब क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मतलब जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा टारगेट है, उसको हमको क्या करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, अचीव करना चाहिए। यहाँ पर राइटर यही दिखाया गया कि वो स्विमिंग करना चाहता है, तैरना चाहता है। यद्यपि अपने फादर के साथ वो समुद्र के किनारों पर कई बार गया, वहां पर आया, लेकिन वहां पर नहीं सीखा। तो उसको जो तैरना सीखना था, एक नदी थी, जो नदी वहां की बहुत गहरी नदी थी, वहां वो जाके सीख नहीं सकता था राइटर। इसलिए उसके पास में एक तालाब था, जिस तालाब का नाम YMCA था। ठीक है, जहां पर जाकर के वो सीख सकता था तैरना। और तालाब किनारे पर तो थोड़ा था, मतलब सैलो था, लेकिन जैसे जैसे अंदर था वहां पर कई मीटर गहरा था। और एट लास्ट एक दिन जब वो सीख नहीं पा रहा होता है, उसी के बीच में देखता है कि कुछ लोग और भी लोग तालाब में नहाने के लिए आते हैं, वो उसको खींच करके ले जाके गहरे पानी में छोड़ देते हैं। और जब गहरे पानी में छोड़ देते हैं तो उसके पास दो ही चीज था, या तो जीवन को बचाए या तो डूब के मर जाए। मतलब किसी तरीके से स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए आथर राइटर क्या करता है, वहां से पानी में बाहर निकलता है, पार करता है। एक खतरा जो उसके जीवन को था, उसको पार कर लिया, लेकिन उसी के साथ उसे क्या आ गया, जीवन में तैरना भी आ गया। ठीक, देखिए, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। अब यहां से घटना बता रहा है, यह तब घटित हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने निर्णय किया मुझे तैरना सीखना है। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। एक तालाब था YMCA जिसने हमें ऑफर किया, एक अवसर दिया, क्या करने का, सीखने का, क्या, स्विमिंग। द याकिमा रिवर, देखिए, वाज ट्रीचरस। और जो याकिमा रिवर थी ना, वो कैसी थी, ट्रीचरस थी। मतलब चेतावनी देने वाली कह सकते हैं, या खतरनाक। ट्रीचरस मतलब खतरनाक थी। ठीक है, मदर कॉन्स्टिट्यूएंटली वार्न्ड अगेंस्ट इट। माँ हमेशा इसके विरुद्ध चेतावनी देती रहती, किसमें, याकिमा रिवर के। ठीक है, एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोइंग इन द रिवर। और हमेशा हमारे मस्तिष्क में इस बात को डालती रहती, कहानियां सुना करके, कि कौन कौन उसमें डूब करके मर गया है। बट द YMCA पूल वाज सेफ। लेकिन YMCA जो पूल, तालाब था, वो सेफ था। देखिए, दो चीजें हैं, याकिमा रिवर थी जो खतरनाक थी, जहां पर कई लोग डूब करके मर चुके थे। उनकी माँ उसको हमेशा उससे चेतावनी भी देती थी कि उस नदी में नहीं जाना है। लेकिन एक तालाब था जहां पर कोई सीख सकता था। पूल वाज सेफ, सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप, केवल 2 या 3 फीट गहरा था। एट द सैलो एंड, जहां पर, सैलो का मतलब होता है छिछला, ध्यान दीजिएगा, एंटानिम पूछा जा सकता है सैलो का। सैलो मतलब छिछला, और डीप मतलब क्या होता है, गहरा। आगे समझ नहीं, एंड एंड व्हाइल इट वाज 9 फीट डीप, जबकि यह 9 फीट गहरा था। एट द अदर एंड, दूसरी तरफ 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप ऑफ वाज ग्रेजुअल, लेकिन जो गहराई थी ना, वो बहुत तेजी से थी, कह सकते हैं। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मतलब हमने पर खरीदा। वाटर विंग मतलब जो पानी में पहन के, मतलब क्या किया जाता है, चलाया जाता है। एंड वेंट टू द पूल, और तालाब पहुंच गए। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। राइटर कह रहा है कि हमें, मतलब समझ रहे हैं, नंगे जाकर अपनी पतली पतली टांगे दिखाना मुझे कतई पसंद नहीं था। स्किनी लेग्स का मतलब पतली पतली टांगे, नेकेड मतलब नंगे। बट आई सबड्यूस्ड माई प्राइड एंड डिड इट।
पर मैंने अभिमान को अपने दबाया और ऐसा किया। आगे समझ नहीं, मतलब जो उसका प्राइड था वो ऐसा किया कि बाद में, मतलब जैसे कहा कि नंगे पैर ही गया कहाँ पर, तालाब में तैरने के लिए। तो ये आप लोगों का मतलब आज फर्स्ट वीडियो हम डाल रहे हैं किसका, डीप वाटर का। विलियम डगलस राइटर हैं, कहानी आपको मैंने बता दिया, इसकी पृष्ठभूमि। और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम ये चैप्टर पूरा करेंगे और आप लोग क्या करेंगे, इसको रीड भी कर लेंगे अच्छी तरीके से, वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज बाद में बताई जाएगी। थैंक यू फॉर दिस क्लास।